थैंक यू परिवेश जी। बात है कि मैं जो सुन रहा था, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार आप हमको बताइए कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। उन्होंने बोला एक्सीडेंट के द्वारा क्या हुआ है। सर क्या मेरे को क्वेश्चन फिर से बताइए। जी सर, क्वेश्चन तो आप ही ने पूछा था ना सर। कभी अचानक से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, ऐसा पाया जाता है अक्सर। यह पाया जाता है, खराब हो गया तो ऐसा पाया जाता है, और पाया उसके जाता बाद है। से कंटिन्यू वो दवा लेना या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या वो पेशेंट भी जो है वो डायबिटिक हो जाता है, घोषित हो जाता है सर। नहीं, मैं बताता हूँ। जी मैं बताता हूँ। एक्सीडेंट के द्वारा ये कब शुगर लेवल बढ़ता है, इसका एक मतलब जगह है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पकड़ में आ गया। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है ना। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है, पेनक्रियास एकदम खत्म हो जाता है, तो तब पेनक्रियास का ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। जब भी पेनक्रियास का जरूरी ऑपरेशन होता है तो पेनक्रियास का बीटा सेल पूरा निकल जाता है, क्योंकि पेनक्रियास जब भी ऑपरेट किया जाता है तो बीटा सेल, जो मरे हुए बीटा सेल है, उसी दौरान ही एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जनरेट होता है। ये इन द केसेस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस तब पूरा बीटा सेल बॉडी से निकल जाता है। तो बॉडी का बीटा सेल निकल जाना का मतलब है इंसुलिन बनना बंद। राइट। तो इंसुलिन बनना बंद मतलब वो टाइप 2 जाएगा या टाइप 1 जाएगा, ये भी डिपेंड करता है उसका कितना बंद हुआ है इसके ऊपर। जिसका मान लीजिए बहुत ही खराब अवस्था है, क्योंकि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में शायद 10% या 5 to 10% लोग ही जी पाते हैं। ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी अगर 100% भी हो तो भी दिखा जाए कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में प्रॉब्लम होता है। तो इसी दौरान अगर मान लीजिए उसका 100% ऑपरेशन हुआ है ठीक ठाक, तो भी देखा जाता है उसका 10% जीने का चांसेस है। तो इन दौरान क्या होता है, उनका इंसुलिन सिक्रिएशन एकदम ही बंद हो जाता है। तो इसको टाइप 1 कैटेगरी में तब हम लोग ट्रीट करते हैं। और टाइप 2 भी हो सकता है, अगर मान लीजिए उसका जितना बीटा सेल है वो मान लीजिए उसका शरीर से काट गया है बीटा सेल थोड़ा बहुत है, और उसका जो बीटा सेल अभी एग्जिस्टिंग जो बीटा सेल है वो नॉन रिपेयरेबल मोड में अभी है, क्योंकि इमीडिएट वो ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद से देखा जाए टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। व्हाट इज माय पॉइंट? राइट सर। तो इन दौरान हमारा जो जैनप्रो है और नोवा है, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर देगा बीटा सेल को, रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर देगा। और रिस्ट्रक्चर करने में मददगार होगा टाइप 1 केसेस में। इम्यूजन भी अगर दिया जाए तो हम लोग के पास बहुत सारे टेस्टिमनी है जहां पर हम लोगों ने देखा है विद द हेल्प ऑफ नोवा, इम्यूजन एंड जेनप्रो, ठीक है ना। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखा जा रहा है, लेकिन मैं 100% नहीं बोलूंगा। हमने जो कुछ पेशेंट्स के ऊपर देखा है जिन लोगों का एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ है, इन सभी लोगों के लिए एक्चुअली इनका बीटा सेल धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो पाएगा। अगर बीटा सेल को रिस्ट्रक्चर किया जाए तो हो सकता है। और ये रिस्ट्रक्चर को कैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको होमा आयर और सी पेप्टाइड से देखते हैं, क्योंकि सी पेप्टाइड ना बीटा सेल का परसेंटेज देखा जाता है। तो मान लीजिए अगर ऑपरेशन हो गया, उसका बीटा सेल अभी मान लीजिए 10% है, तो उसका बॉडी तो इनफ इंसुलिन नहीं दे पाएगा। तो उसी दौरान धीरे धीरे जैनप्रो, नोवा और इम्यूजेन को अगर ठीक से दिया जाए अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब डोज है, वो डोज एक बार परिवेश जी से देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट भी वो डोज चेंजेस होता है, जिसका ये सिचुएशन रहता है। तो उन दौरान देखा जाए कि 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद, ये तुरंत नहीं होगा, 5-6 महीना बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 10% की जगह 20% बीटा सेल आपको देखने को मिल जाएगा।
तो मतलब वो धीरे धीरे बीटा सेल जेनरेट कर रहा है। तो जब धीरे धीरे बीटा सेल जनरेट करेगा तो इंसुलिन का भी सिक्रेशन धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो इन दौरान उनको उनको एक्सोजेनस इंसुलिन का जैसा जरूरत है, मतलब क्या करते हैं बहुत सारे लोग, उसी दौरान क्या करते हैं, जैसे जैनपुर लगा दिया तो बाहर से इंसुलिन बंद कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करने का। तो उनका बॉडी के लिए जितना एक्सोजेनस इंसुलिन का जरूरत है, मतलब बाहर से जो इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन देते हैं हम लोग, वो जितना जरूरत है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ जैनप्रो इम्यूजेंट और नोवा को देना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे वो इंसुलिन का खपत जो बाहर से दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, अगर ये भी डिपेंड करता है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी है, उसका बॉडी का क्या कंडीशंस है, उसका इम्यूनिटी कैसा है, उसका सेल स्ट्रक्चरिंग रेट कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग टाइप 1 से टाइप 2 भी कन्वर्ट होते हैं। राइट सर, राइट सर, गॉट इट माय पॉइंट। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता, ये स्पेशल केसेस ऑफ फेनोमेनन है जो आपने क्वेश्चंस रखा। ये स्पेशल केसेस ऑफ फेनोमेनन है जिसमें ये एक्चुअली होता है। लेकिन इसको हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि जितना टाइप 1 है वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होने का, क्योंकि ये पूरा दवाई के ऊपर नहीं जाता, ये जो पेशेंट्स है इनका बॉडी का कंडीशंस के ऊपर भी जाता है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली द ट्राई, हम लोग सब ट्राई कर सकते हैं ताकि उनका जो बीटा सेल है धीरे धीरे बढ़ता जाए, और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका डायबिटीज, उनका टाइप 1 डायबिटीज उनका टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाए। अभी टाइप 2 में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो धीरे धीरे डायबिटीज फ्री भी हो सकता है। ये टाइप 2 से मतलब डायबिटीज फ्री का जो जर्नी है, इसमें भी बहुत सारा स्टेप है जिसको प्रमाण करने के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी यूज किया जाता है, जीटीटी। वो टेस्ट से फाइनली पता चलता है कि वो जब ग्लूकोज टॉलरेंट मतलब हो जाता है तभी उसको हम लोग बोलते हैं ये डायबिटीज फ्री है। तो ऐसे ही टाइप 1 से टाइप 2 एंड टाइप 2 से डायबिटीज फ्री हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई बंदा अगर सोच लिया कि मैं अभी तो डायबिटीज फ्री हूँ, तो ये हर किसी के लिए है कि हम जितना चाहे हम मीठा खा सकते हैं या जो भी जो भी इतना इतना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो अगेन अगर उसमें तुरंत आप अगर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2-3 महीने तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 6 महीना फिर से एक ही सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि फिर से अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो फिर से बॉडी, जैसे ही परिवेश जी बोल रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और इंसुलिन रेजिस्टेंट के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जी। तो जो भी एक बार डायबिटीज फ्री हो रहा है, या जो भी जो बात मेरे सुन रहे हैं, अगर उन लोगों को अगर डायबिटीज अगर कम हो चुका है तो इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जो परहेज परिवेश जी ने बोला, ये परहेज को सारा जिंदगी भर अगर हम लोग ठीक से मेंटेन करते जाएंगे तो एकदम स्वस्थ और मतलब डिजीज फ्री लाइफ हम लोग जी सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो? सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज के सेशन को अगर थोड़ा सा रिव्यू कर देते, अगर 2 शब्द बताते कि आपको कैसा लगा है और इसमें और कैसे सुधार की गुंजाइश है सर। हाँ, इसमें देखिए, इसमें सब मोटा मोटी ये बहुत ही अच्छा सेशन है जो आप जो बोल रहे हैं, इसका जो मतलब ये है, ये ठीक ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ चेंजेस है जो कि मैं बाद में आपको फोन पे